अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नोटबंदी 2.0 की। आरबीआई ने 2000 के नोट पर बड़ा फैसला कर लिया। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे हालांकि लोग। किसी भी बैंक में 2000 के नोट आसानी से बदले जा सकेंगे और इस प्रक्रिया की शुरुआत 23 मई से होगी। 2000 के मौजूदा नोट अमान्य फिलहाल नहीं होंगे, मान्य होंगे। 30 सितंबर तक 23 मई से 30 सितंबर तक आप एक्सचेंज करवा सकते हैं अपनी 2000 के नोट की करेंसी। एक बार में 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। 10 नोट 2000 के यानी कि 20,000 रुपए। एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। जमा आप करवा सकते हैं बैंक में। 2000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सचेंज आपको कराना है यानी कि 2000 का नोट आप दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे आप चाहते हैं 500, 200 या 100 रुपए के नोट चाहते हैं तो फिर 23 मई तक का इंतजार करना होगा। 23 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार से 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आसानी से 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी जो दल हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के इस फैसले पर। हालांकि आम लोगों से जब बातचीत की जा रही है तो आम लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये कह रहा है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 2000 के नोट बंद हो गए, क्योंकि 4 साल पहले ही 2000 के नोटों की जो छपाई है वो बंद हो गई थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि मार्केट में 2000 के नोट नजर ही नहीं आते। नोटबंदी पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। पहले नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को गहरा जख्म पहुंचाया। नोटबंदी से पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। एमएसएमई ठप हो जाए और करोड़ों रोजगार जो हैं वो चले गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी सरकार ने कर दी, जो कि गलत है, खड़गे ने कहा। क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? खड़गे ने सवाल उठाते हुए ये बात कही। ट्वीट बाकायदा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाए गए सरकार के नोटबंदी के इस फैसले पर। विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि पहले ही नोटबंदी का फैसला सरकार ने बिना सोचे समझे कर दिया था, जिसके दुष्परिणाम अभी तक लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। और ऐसे में 2000 का नोट जो सरकार ने बंद कर दिया है, ये लोगों को परेशान करने का काम किया गया है। तो नोटबंदी 2.0 पर सीएम अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। सरकार से पूछा है कि क्या इसके पीछे का रहस्य है और क्या कहा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से, सुनिए। किया तो वो बताएं कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर फेक करेंसी आ गई, ज़्यादा आ गई, क्या वो बताएं। वो लोग लाइन में लगेंगे, वो भी 20,000 तक ही बदले जा सकते हैं नोट। एक बार में 20,000 से ज़्यादा 2000 के नोट नहीं बदले जा सकते। वो तो देखिए टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके। टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में लेना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके पास मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई, बाद में कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था। कोई सोच नहीं सकता उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए। पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले कम से कम, भाई इस कारण हमने बंद किया है। तो गुलाबी रंग की गड्डी अब हो जाएगी रद्दी अगर 30 तारीख से पहले, 30 सितंबर से पहले आपने करेंसी एक्सचेंज अपनी नहीं करवाई। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गुलाबी नोटों की चूंकि विदाई अब होने वाली है, आरबीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सर्कुलेशन जो है 2000 के नोटों का वो बंद होगा। आपको बता दें, साल 2016 नवंबर का महीना, 8 नवंबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नोटबंदी का ऐलान किया गया। रात 8 बजे टीवी पर आए पीएम मोदी और कहा कि नोटबंदी सरकार कर रही है, जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। और तभी 2000 का नोट चलन में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। और अब 2000 का नोट इतिहास बन जाएगा। सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा पूरे तरीके से। छपाई हालांकि पहले ही बंद हो चुकी है। 4 साल पहले ही 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से दरअसल कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर ये बड़ी चोट होगी, ब्लैक मनी पर ये बड़ी चोट होगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने 2000 के नोट पर बैन लगाने का बचाव किया। क्या और उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए।
रुपए की नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय का स्वागत। किसी भी व्यक्ति के पास 2000 रुपए की कितनी भी नोट हो वो बैंक में जमा कर सकता है। तकलीफ सिर्फ वो 50-60 हजार लोगों को होगी जिनके पास भ्रष्टाचार का, ड्रग का, क्राइम का पैसा है। उनको पैसा अब बैंक के खाते में जमा करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। उन्हीं को तकलीफ है। और यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2000 के नोट पर बैन लगाने का फैसला आरबीआई की सलाह पर लिया। नोट को लेकर एक बड़ा फैसला आया है कि अब 2000 के नोटों को वापस बैंकों में जमा कराया जाएगा और जल्द ही आरबीआई इस तरह से प्रावधानित करेगी कि सभी नोट वापस होने के बाद 4 महीने का वक्त लिया गया और उन नोटों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा मार्केट से। ये अचानक से 2000 के नोट को लेकर जो बड़ा फैसला आया, इससे पहले भी कई सारी कयासें लग रही थी 2000 नोट को लेकर। कल इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरबीआई को और भारत सरकार को कहीं ऐसा लगा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है और ये पैसा बैंकों में न रह करके कुछ लोगों के यहाँ भंडार हो रहा होगा। तो इस तरह के निर्णय हुए होंगे और इससे आम जन को कोई से नुकसान नहीं है। 30 सितंबर तक सबको अवसर मिला है, उसमें अपने पैसे जो है, जिसके पास इस तरह के पैसे कुछ हैं तो 20,000 रुपया तक का अपना जा कर के वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जो इसका दुरुपयोग कर रहे होंगे। विपक्ष की तरफ से फिर से आरोप लग रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, केंद्र में कांग्रेस की तरफ से, कि दोबारा डीमोनेटाइजेशन की वजह से अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल होगा, अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पिछले दिनों जब नोटबंदी भी हुई थी उसका भी अच्छा परिणाम आया था। बिल्कुल, हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर मौजूद थे जो बता रहे थे कि किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, परेशानी उनको ज़रूर होगी जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह के नोट इकट्ठा कर रखे होंगे काले धन के रूप में। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो नोटबंदी पार्ट 2 के फैसले को लेकर सियासत तेज है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, ये अब सुनिए। बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट का अब 30 सितंबर के बाद से सर्कुलेशन बंद किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनका क्या कहना है इस बारे में, इनसे बात करेंगे। सर, अब 30 सितंबर तक का समय दिया है, 2000 के जो नोट है वो बंद किए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? 2000 का नोट पिछले मैं देख रहा हूँ 1.5 साल से वैसे ही बाजार से गायब है, देखने को ही नहीं मिलता। प्राय नोट खुद ही रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि 87-88% नोट उनके पास है। 10-12% जिनके पास है वो इन्होंने ही नोट जारी किए थे, यही बंद कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है रीवैल्यूएशन का एक चैप्टर। जिस समय इन्होंने 2000 का नोट नया और 500 का नोट नया शुरू किया था, उस वक्त चाहिए ये था कि वे मतलब क्या है कि 50 रुपये के बदले में, पुरानी करेंसी के बदले में 1 नया रुपया देंगे, तो उससे 1 रुपये की कीमत 50 गुना बढ़ जाती। मुद्रा के रीवैल्यूएशन की ज़रूरत है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, तो ये बार बार जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो नोट चालू कर दिए, वो नोट बंद कर दिए। इसकी जगह नोटों का रीवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि आज केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम चीज़ों को सस्ता करेंगे, डॉलर को सस्ता करेंगे। डॉलर सस्ता कब होगा? आज मान लीजिए लगभग 100 रुपये का, एक उदाहरण दे रहा हूँ, डॉलर है तो 50 रुपये का 1 रुपया हो जाएगा, 2 रुपये का 1 डॉलर हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन की आवश्यकता है, न कि ये जिस तरीके से कभी किसी नोट को चालू करते हैं बंद करते हैं। उसका प्राय आप देख रहे हो प्रचलन में 1000 रुपये का, 2000 रुपये का नोट कई दिनों से बाजार में दिख ही नहीं रहा है। मगर सर, जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी की गई, लोग अपने ही पैसे लेने के लिए घंटे सुबह से शाम तक लाइनों में लगे, अब वापस 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, 30 सितंबर का समय दिया गया है, ऐसा क्यों? 2000 रुपये का नोट बड़े बड़े लोगों के पास होगा, आम आदमी मीडियोकर्स के पास तो है नहीं।
मैं खुद ही देख रहा हूँ कि अभी साल डेढ़ साल से 2000 का नोट मैंने तो देखा ही नहीं। तो सर किसी प्रकार का क्या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये बंद, पहले नोट चालू किया गया और अब इसे बंद किया जा रहा है? ये तो केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, रीवैल्यूएशन की आवश्यकता है ताकि लोगों के पास उसकी मनी की वैल्यू बढ़े। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीडी कल्ला, जिनका ये कहना है कि इस 2000 के नोट बंदी से जो सर्कुलेशन रोका गया है, 30 सितंबर के बाद इसका जो बाजारों में सर्कुलेशन है वो बंद कर दिया जाएगा। इससे आम जनता को खास कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो इस पर आपने नेताओं के रिएक्शन सुने। अब इस नोटबंदी पर पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनिए। 2000 के नोट बंद होने पर बहुत सारे सवाल है पश्चिम बंगाल के आम आदमी से लेकर व्यापारी के अंदर में। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, मेरे साथ है दुकानदार। सर, ये जो 2000 का नोट बंद हो चुका है, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, पहले वाला जो नोटबंदी हुआ था वैसा माफी होने से ठीक नहीं रहेगा। पहले वाला जो हुआ था वो एक आदमी का रुपया और दूसरा आदमी भेजकर वो एक्सचेंज किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं, जिसका रुपया उसको ही एक्सचेंज करना होगा, तो अब पता चलेगा कि ये रुपया किसका है ना। तो और एक है ये पेट्रोल पंप, मेडिसिन शॉप से सबको वो रुपया देके माल खरीद किया है, तो वो पेट्रोल पंप, वो मेडिसिन शॉप का बहुत लाभ हुआ था। आप लोग का दुकान में 2000 का नोट आता है? हमारा इधर तो छोटा खाटा देख तो है, तो 2000 रुपये कभी आता है, अभी तो नहीं आता है। पहले आता था, अभी तो नहीं है। 30 सितंबर तक ये 2000 का नोट बैंक में जमा करा जाएगा। क्या लगता है, ये टाइम काफ़ी है? बहुत काफ़ी है। हुआ ये करना चाहिए था एक महीने के अंदर, लेकिन ये 4 महीना 23 मई से 30 सितंबर तक, ये बहुत टाइम है। इसमें जो है से ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होगा, ये हमको नहीं है। क्यों ना, ये तो पहले वाला से भी टाइम ज़्यादा है ना। तो एक महीना टाइम देना चाहिए था, तो अब जाके पता लगता कि कितना रुपया। और एक बात बोल रहे हैं आपको, ये आप हमारा सामने प्रश्न किया है, तो हम एक आपको उदाहरण दे रहा है। 2016 में देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसका कारण ये है कि भारत की कम से कम नहीं होगा तो 30% आबादी तो ऐसी है जिसने वो नोट देखा ही नहीं है। 50% से 60% ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में वो नोट आया और चला गया, ट्रांजैक्शन में रहा है, समझे आप। और इस प्रकार से करीब 10 से 15% वो लोग हैं जिन्होंने उस नोट को इकट्ठे कर लिए। 2000 के नोट जो गवर्नमेंट ने बंद कर रही है, ये इसलिए बंद कर रही है कि अभी हम देख रहे हैं कम से कम 5-6 महीने से, साल भर से जो है कि एटीएम से 2000 के नोट निकलना ही बंद हो गए। यहाँ तक कि हम व्यापारी के पास भी जाते हैं या पैसे कुछ खरीदने जाते हैं, बड़े नोट भी लेके आते हैं 500, तो हमको 2000 के नोट कहीं भी नहीं दिख रहे। तो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बड़ा कारोबार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सरकार क्या करना चाह रही है ये आम जनता को भी नहीं पता। उसका कारण ये है कि आम आदमी के पास तो 2000 के नोट देखने को मिलते नहीं हैं। अगर वो कहीं स्टॉकिस्ट हैं, है ना, तो वो कितने बार बदलेगा, कितने मजदूर लगा के बदलेगा। कुछ समय पहले जब नोटबंदी की गई थी और उस समय 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बंद किए गए थे, उस समय ये बोला गया था कि हम भ्रष्टाचार पे जो है वार कर रहे हैं और जो है नए नोट लाए जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। अब एकाएक जो है फिर नए जो नोट चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार पुराने नोट बंद करने से ख़त्म होगा कि नए नोट चालू करने से ख़त्म होगा। तो इस नोटबंदी 2.0 को मिनी नोटबंदी लोग कह रहे हैं। आरबीआई की तरफ से ही कल ये पूरा फैसला जो है जारी किया गया। सर्कुलेशन पूरे तरीके से 2000 के नोटों की बंद। क्या मायने इसके हैं, लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं मिनी नोटबंदी से जुड़ी बड़ी बातें क्या है। देखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको। मिनी नोटबंदी भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट से सरकार बता रही है।
रिजर्व बैंक का निर्देश है कि 2000 के नोट जो हैं वो वापस कर दिए जाएं। 30 सितंबर तक का वक्त बाकायदा इसके लिए दिया गया है सरकार की तरफ से। 2000 के मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। देखिए, अगर आपको ये डर सता रहा है कि अगर आपकी अलमारी में, तिजोरी में, आपकी जेब में 2000 का नोट है और वो पूरे तरीके से बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी अमान्य नहीं है, मान्य है 30 तारीख तक। 30 मई से 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं ये नोट। बाकायदा तारीख दी गई है, 120 से 130 दिन का वक्त दिया गया है। एक बार में 2000 के 10 नोट आप बदल सकते हैं। क्योंकि 2000 का नोट है, 10 नोट यानी कि सीधे सीधे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ही एक बार में आप बदल सकते हैं। अब से बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेगा, नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। छपाई हालांकि पहले से ही बंद हो चुकी है। 2000 के नोटों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, छपाई पहले से ही बंद हो चुकी है। 31 मार्च 2023 तक करीब 3.62 लाख करोड़ के नोट बाजार में थे। बताया जा रहा है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला 2000 के नोटों को बंद किए जाने का लिया गया है। बड़ी बातें इससे जुड़ी बता रहे हैं आपको। ट्रांजैक्शन में 2000 के नोटों का चलन कम हो गया था, बताया जा रहा है। जो आम लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो महीने हो गए 2000 के नोट उन्होंने देखे नहीं, ना ही उनका इस्तेमाल किया, ना ही उनके पास हैं। ऐसे में स्टॉकिंग, चूंकि 2000 के जो बड़ा नोट माना जाता है, बताया जाता है कि जो अपर मिडिल क्लास होती है या फिर जो हायर क्लास होती है, उसके पास ज्यादा ये 2000 का नोट मौजूद रहता था और वही लोग इस्तेमाल करते थे। स्टॉकिंग उन लोगों की तरफ से की गई थी। तो अब भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट के तौर पर इसे केंद्र सरकार जो है वो कह रही है। हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब नोटबंदी 2016 में की गई थी, 2016 में जब नोटबंदी सरकार की तरफ से की गई थी, उस वक्त भी ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से, देखिए कि भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट है ये। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से जब ये नोटबंदी की गई है, तो इसके क्या मायने हैं। देखिए, मैं आपको आगे और भी ग्राफिक्स के जरिए इसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आखिर सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसे नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि ये मिनी नोटबंदी है एक तरीके से, इस बड़े फैसले के मायने आखिर क्या क्या हैं, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ग्राफिक्स आपके सामने आने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स में। बड़ी बात है क्या नोटबंदी से जुड़ी हुई, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कब जारी हुए थे? नवंबर 2016। आपको याद होगी 8 नवंबर 2016 की वो तारीख जब रात के 8 बजते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि भाई कल से 500 और 1000 रुपए के नोट जो आपके घर में हैं वो बंद हो जाएंगे। और तभी उसी साल 2000 के नोट प्रचलन में आए थे। कब विदाई हुई? 19 मई 2023, यानी कि बीते कल यह आदेश जारी कर दिया गया कि अब से 2000 के नोट जो हैं 30 सितंबर तक चलेंगे, उसके बाद अमान्य हो जाएंगे। तो 2000 का जो गुलाबी सफर है वो हम आपको बता रहे हैं, कब ये नोट प्रचलन में आए, कब एग्जिस्टेंस में आए और कैसे अब 30 सितंबर के बाद ये जो गुलाबी नोट है जो आपको बहुत पसंद है, चूंकि 4 नोट आपको कैरी करने पड़ते हैं 2000 रुपए रखने के लिए, 500 रुपए के, और 500 रुपए के 4 नोट 2000 का नोट बनाते हैं। ऐसे में 2000 का नोट रखना बहुत आसान लोग समझते थे, लेकिन अब इतिहास बन जाएगा 30 सितंबर के बाद ये गुलाबी नोट। और गाइडलाइंस क्या हैं आरबीआई की, ये भी आप जानिए। आरबीआई ने टाइम फ्रेम सेट किया है, 30 सितंबर तक नोट आप जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर तक की तारीख है आपके पास, 120 से 130 दिन का वक्त है। तो ऐसे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आसानी से एक्सचेंज आप करवा सकते हैं। आपके रुपए की वैल्यू खत्म नहीं हुई है तो आप परेशान मत होइए कि जो 2000 का नोट है आपके पास, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिए कि वो रद्दी हो गया। अभी रद्दी वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर 30 सितंबर से पहले आपने उसे एक्सचेंज नहीं करवाया, बैंक में जमा नहीं करवाया, तो जरूर वो रद्दी हो जाएगा। अभी फिलहाल आपका कोई नुकसान नहीं है, सरकार ने पूरा पर्याप्त समय दिया है आपको, आप बदलवा सकते हैं 2000 के नोटों को। मार्केट में 2000 का नोट अभी फिलहाल वैलिड रहेगा, आप 2000 के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं घर का सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए 2000 के नोट से सामान आसानी से अभी खरीदा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल ये वैलिड है। कोई दुकानदार आपको इनकार नहीं कर सकता 2000 का नोट एक्सेप्ट करने से। 2000 रुपए का लेन देन अभी आप कर सकते हैं आसानी से किसी भी बैंक में जाकर। ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक हो, वो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर आरबीआई के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आसानी से जाकर आप ये नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसकी शुरुआत 23 मई से होगी। फिलहाल इंतजार करना होगा 2 से 3 दिन का। बिना किसी प्रतिबंध के जमा हो जाएंगे नोट। एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। देखिए, आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में जाकर आप 2000 रुपए के नोट जमा करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। इसके अलावा अगर एक्सचेंज आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि 2000 के आप सोचे कुछ नोट दे रहे हैं और उसके बदले में चाहते हैं कि मुझे पैसे तुरंत मौके पर मिले, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो 23 मई से यानी कि मंगलवार से शुरू होगी। किसी भी बैंक में जाकर आसानी से नोट आप बदलवा सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 रुपए तक ही बदलवा सकते हैं आप। 23 मई से बैंकों में आसानी से बदले जा सकेंगे। लीगल टेंडर बना रहेगा 2000 का नोट
जो है, तो 20,000 रुपए यानी कि 2000 के 10 नोट एक दिन में आप आसानी से बदलवा सकते हैं। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया गया है, तो ऐसे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है, देखिए आम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल कल अचानक से उठ खड़े हुए जब आरबीआई की तरफ से ये फैसला दिया गया। लोग डर गए, घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से 2016 में जो स्थितियां पैदा हो गई थी, लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ा था, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में ऐसे कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 2000 का नोट, इंडिया न्यूज ने लगातार लोगों के साथ बातचीत भी की है। अलग अलग राज्यों में हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े, उन्होंने लोगों से बातचीत की। लोगों का यही कहना है कि खास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें तो जमाने हो गए 2000 के नोट का इस्तेमाल किए, उन्हें महीनों हो गए कि उन्होंने 2000 के नोट की शक्ल नहीं देखी। अब ऐसे में समझना ये होगा कि आखिर 2000 के नोट, जो करीब ओवरऑल जो करेंसी है भारत की, जो फिलहाल प्रचलन में नोट है, उसकी 13% है। ऐसे में ये 13% नोट कहाँ हैं, किसके पास हैं, जमा तो अब करवाने होंगे। इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता रैनिक जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। रैनिक, आपने आम लोगों से बातचीत की होगी, क्या पैनिक की सिचुएशन लोगों के बीच में देखी जा रही है? जहन में सवाल तो कई सारे होंगे, हमारी भी ये कोशिश है कि सभी सवालों की आसानी से लोगों को जवाब दे पाए, हम समझा सके कि पैनिक की कोई बात नहीं है। रिएक्शंस लोगों के कैसे आ रहे हैं ऐसे में? देखिए, लोगों के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये जो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, ये क्या बाहर में काम करेगा? अभी क्या स्थिति है, दुकान में 2000 के नोट लिया जाएगा कि नहीं, ये सवाल है। दूसरा सवाल, बैंक में जाके किस तरीके से इस नोट को एक्सचेंज किया जाए और बैंक में कितना जमा किया जाए। मगर ये सवाल का जो जवाब हम लोग की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है, तो दुकानदारों को समझ में आ रहा है कि जैसे कि आरबीआई की तरफ से डिक्लेरेशन दिया गया है कि ये जो नोट 2000 का नोट सिर्फ अभी तक चलेगा, अभी बंद नहीं हुआ है, छपवाना बंद हो चुका है, मगर उसका जो ट्रांजैक्शन अभी भी चलेगा। अगर बैंक में कोई जमा करना चाहे तो एक दिन 2000 का नोट 10 जमा कर सकते हैं बैंक में और एक्सचेंज हो जाएगा ये 2000 का नोट, यानी 2000 का नोट बातिल नहीं है। बिल्कुल, 2000 के नोट यानी कि गुलाबी गड्डी, गुलाबी रंग के नोट जो लोगों को बहुत पसंद हुआ करते थे, अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। 30 सितंबर तक का वक्त है। आपका बहुत शुक्रिया रहने की इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।